बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि व्हाट इज़ द लिवर डिज़ीज़, कि जिगर की जो है वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और जिगर के ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो गर्मी के साथ आते ही क्यों शुरू हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा, क्योंकि बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं जबकि वो करंट कंप्लेन के साथ आते हैं कि सर मेरा जो है वो मुझे चेस्ट अपनी वज़नी फ़ील हो रही है, मेरा पेट जो है ना वो वज़नी फ़ील हो रहा है, या मुझे जो है ना वहाँ पे वॉमिट की कैफियत हो रही है, या मेरा दिल मतली होता है और मुझे ऐसी कंडीशन फ़ील होती है कि जो भी मैं खाऊंगी या जो भी मैं खाऊंगा वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में पेशेंट एक तो जो है वो उसको नोज़िया फ़ील हो रहा होता है, इनडाइजेशन होती है, और पेशेंट का जो पेट है वो अनकम्फर्टेबल होता है। और सम कंडीशन में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, एल्डर्स हैं, फीमेल हैं, यंगस्टर हैं, वो सब में ये कैफियत होती है कि उनका जो है वो स्टोमक वाली साइड पे हल्का हल्का पेन रहता है, नोज़िया की कैफियत होती है, वॉमिट की कैफियत होती है, और उनको जो है वो खाने को दिल नहीं कर रहा होता। और बाज़ कंडीशन में जब फौरी तौर पे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इस तरह रिपोर्ट होते हैं तो हम फौरी तौर पे ये सोचते हैं, समझते हैं, और हमारा डायग्नोज भी होता है चूँकि ये जॉइंटिस की अलामत होती है, पीले यरकान की अलामत होती है। और सम कंडीशन में पेशेंट को कायल करना इतना मुश्किल होता है जब हम उसको ये कहते हैं कि अगर आपको नोज़िया फ़ील हो रहा है, इंडाइजेशन है, या आपका जो पेट वज़नी फ़ील हो रहा है, या आपका दिल मतली कर रहा है, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही, वॉमिट की कैफियत है, और फिर साथ में आपको टेम्परेचर या डायरिया भी है, तो हम कहते हैं कि हमें ये डाउट है कि बच्चे को जो है वो जॉइंटिस ना हो, यानी इसको पीला यरकान ना हो, जिसको पीलिया भी कहा जाता है। तो पेशेंट चूँकि इंसिस्ट करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, आंखें तो पीली नहीं है, इसका बाकी मसला तो पिलाहट तो नहीं है। सम कंडीशन में जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में होता है तो हम अपनी जो उसको डायग्नोज कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी जो पूरी बॉडी है वो पेल येलो शेड दे रही होती है, या सम कंडीशन में वो येलो शेड ना भी दे रही हो तो हम जब देखते हैं तो उसके सिम्टोमेटिकली बॉडी में चेंजिंग आ रही होती हैं, जो कि जब आपकी आंखें पीली होती हैं या आपका कलर पीला होता है तो तब वो पीक पॉइंट होता है जॉइंटिस का। लेकिन स्टार्टिंग में जब उसकी स्टार्ट वे चलती है तो ऐसी सूरत हाल में आपको चूँकि अनकम्फर्टेबल आपका पेट होता है और नोज़िया फ़ील होता है, या आपके स्टोमक वाली साइड पे पेन रहता है, या ये चीज़ वज़नी रहती है, या ऐसी कंडीशन में आपको साथ टेम्परेचर और डायरिया भी हो सकता है, तो ये जॉइंटिस की अलामत होती है। जब ये इस तरह की कंडीशन में पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं तो सबसे पहले मैं भी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, क्योंकि मैं लाहौर में 4 जगह पे बैठता हूँ, मेरी 400 प्लस की ओपीडी है, कंटिन्यूसली 400 से ज़्यादा मरीज़ों को डेली बेसिस पे देखता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम फौरी तौर पे उसका एलएफटी रिकमेंड करते हैं, और साथ में जो है सीबीसी ईएसआर भी करवाते हैं, और हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो जॉइंटिस के हिसाब से उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। सम कंडीशन में आईवी लाइन भी देनी पड़ती है, सम कंडीशन में मेडिकेशन करनी पड़ती है, सस्पेंशन देना पड़ता है बच्चों की, और पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी करती हैं कि हर पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट होगी। तो उसके साथ हम देखेंगे कि उसको वॉमिट रोकने के लिए पीपीआई वगैरह, या उसके साथ वॉमिट की कैफियत की कोई मेडिसिन भी ऐड करेंगे, जॉइंटिस के लिए भी कोई ना कोई मेडिसिन देंगे, अगर टेम्परेचर है तो वो भी ऐड ऑन करेंगे। सम कंडीशन में जब हम देखते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है और जॉइंटिस भी फील हो रहा है, या उसके सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है, या बॉडी इस तरह का जो फीलिंग आ रही है जो हमारी डायग्नोज है, या हमारा जो हम जो जज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और उसके टेस्ट जो है वो लैब में भेज देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लैब में जब हम उसका एलएफटीज़ करवाते हैं तो वो उसके जो सारे जो एलएफटीज़ के कंपोनेंट होते हैं वो तकरीबन नॉर्मल आ रहे होते हैं। मसलन अगर बिलिरुबिन आपकी नॉर्मल आ रही है, या आपका एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फास्फोरस, ये चीज़ें अगर नॉर्मल भी आ रही होती, लेकिन कंडीशन चूँकि आपकी स्टिल वो होती है, तो उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में चेंजिंग आ रही हैं। अगर हम इसको यहीं पे इस सिम्टोमेटिकली चेंजिंग को रोक लेंगे, इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, तो ये जॉइंटिस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ट्रीट नहीं करते, या उसकी लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं करते, या डाइट हैबिट्स को चेंज नहीं करते, या पेशेंट को जो है वो प्रॉपर काउंसल नहीं करते, तो विद इन 3 to 4 डेज़ जो है वो इसके सिम्टम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इसकी बॉडी जो है वो पूरी पिलाहट में चली जाएगी, आँखें पीली हो जाएंगी, कलर पीला हो जाएगा, यूरिन का कलर पीला हो जाएगा, तो इसको कन्फर्म जॉइंटिस हो जाएगा। फिर हमें उसका ट्रीटमेंट 3 to 4 वीक कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी आपको जॉइंटिस हो जाए, जिगर के मसाइल हों, तो उसमें आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मसलन अगर जॉइंटिस का हम ट्रीटमेंट ना भी दें, सिर्फ आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन कर लें, आपकी डाइट हैबिट्स को चेंज कर लें, पानी की मकदार को बढ़ा दें,
और बाहर से चीज़ें बंद कर दें और बॉयल वाटर जो है वो आप यूज़ करना शुरू कर दें, या मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें, या जूसेस का इस्तेमाल करें। और ऐसी कंडीशन में रोटी हार्ड फॉर्म में जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं उन सबको अगर आप बंद कर दें तो विद इन 2 to 3 वीक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जॉइंटिस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन चूँकि पेशेंट कंसर्न होता है, वो कहता नहीं डॉक्टर साहब मुझे जो है वो दवाई लाजमी दें, चूँकि पाकिस्तान समेत दुनिया में लोगों की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है हमें क्लिनिकल ट्रायल में। तो 78% जो मेरा ओपिनियन है कि 78% जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और 22% जो है वो मेडिकेशन है। यानी इफ़ेक्टिव जो रूल है वो 78% है और 22% जो रोल है वो मेडिकेशन का है। तो तब जाके पेशेंट की जो रिकवरी होती है और उसका जॉइंटिस रिकवर होना शुरू होता है। अब माँ बाप परेशान क्यों होते हैं कि बच्चा जो खाता है वो बाहर निकाल देता है, या बच्चे की पिलाहट को देख के, बच्चे के रंग को देख के, उसके यूरिन को देख के तो माँ बाप फौरी तौर पे परेशान हो जाते हैं। चूँकि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, हम ये समझते हैं या मैं ये समझता हूँ कि हमें तो पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन चूँकि माँ बाप बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो जो है वो किसी भी सूरत इस तरह की कंडीशन जो है वो उसको नहीं देख पाते और फौरी तौर पर वो बच्चे को लेके या तो पोली क्लिनिक या डिस्पेंसरी या जो भी आपका क्लिनिक है या वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे फिर फौरी तौर पे वो एडमिट करते हैं, IV लाइन्स देते हैं, ड्रिप्स लगाते हैं, तो तब जाके बच्चा थोड़ा रिकवर होता है। एंड पे फिर वो भी यही करते हैं कि जॉइंटिस की कोई सिरप दे दिया, मेडिसिन दे दी, या उसका सस्पेंशन दे दिया, IV लाइन दे दी, टैबलेट फॉर्म दे दी, तो वो भी कम से कम 3 to 4 वीक कंटिन्यूसली ये ट्रीटमेंट चलता है और उसके बाद जाके पेशेंट रिकवर होना शुरू होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब 3 to 4 वीक कंटिन्यूसली अगर आपको जॉइंटिस रहता है उसके बाद फिर आपको वीकनेस फील होती है, आपकी टांगों में दर्दें रहती हैं, खाने पीने को दिल आहिस्ता आहिस्ता करता है, फिर आपका दिल कर रहा होता है मैं स्पाइसी चीज़ें खाऊं। लेकिन चूँकि हमने 3 to 4 वीक का गैप डाला होता है कि आपने बिल्कुल लाइट चीज़ें लेनी है, तो ऐसी कंडीशन में ये सारी सूरत हल होती है जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट के साथ फेस करते हैं और पेशेंट को काउंसल करते हैं। तब जाके जॉइंटिस रिवर्स होता है और जो उसके लिवर की डिजीज़ होती हैं वो तब जाके ख़त्म होना शुरू होती हैं। अब हम अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे देखने वाले हैं, हमारा हर वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो उनको एजुकेट करना होता है। एजुकेट करने का मकसद ये है कि आपने अपने आप को जॉइंटिस की बीमारियां या जिगर की बीमारियों से बचाने के लिए स्पाइसी चीज़ों का कम इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले, चिकनाई, तली हुई चीज़ें इनका इस्तेमाल कम रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, मिनरल वाटर या बॉयल वाटर का इस्तेमाल करना है, और उबले हुए अंडे की सफ़ेदी लेनी है, उसकी जर्दी नहीं इस्तेमाल करनी, उसका जो यानी वाइट हिस्सा आपने लेना है और येलो शेड जो है वो यॉक आपने नहीं लेनी। ऐसी कंडीशन में फिर आपने फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करना होता है ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे और जिगर में जो आपके केमिकल रिएक्शन है वो प्रॉपर तरीके पे फंक्शन हो और आपको किसी तरह का कोई सामना ना करना पड़े। तो अपने आप को जिगर की बीमारियों से बचाने के लिए जब भी आप घर से बाहर जाएँ या घर में एंटर हों तो अपने हाथ धोएं। कोई भी चीज़ बाहर से लेके आते हैं जैसे फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं तो उनको वॉश करके इस्तेमाल करें। पानी जिस गिलास में लें तो उसको प्रॉपर वॉश करें और इस तरह जिस बर्तन को हाथ लगाएं वो बर्तन प्रॉपर वॉश करें। हाइजीनिक का प्रॉपर ख्याल रखें, तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा अपने जिगर के मसाइल से अपने आप को बचा सकते हैं। जॉइंटिस एक प्राइमरी स्टेज होती है किसी भी जिगर की बीमारी की। उसके अलावा फिर इसका आपका हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, ई है, सब काबिल इलाज हैं। जिगर की तमाम बीमारियां काबिल इलाज हैं। इसी तरह फैटी लिवर है, ये सारी की सारी बीमारियां काबिल इलाज हैं। लेकिन जब भी आपको कोई इस तरह का सिम्टोमेटिकली अपनी बॉडी में चेंजिंग फील हो, फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर है, जो भी आपके नियरेस्ट आपका फैमिली फिजिशियन है, उसके पास जाके अपनी बीमारी को प्रॉपर डिस्कस करें, प्रॉपर जो है वो उसकी कंसल्टेशन लें और उसके बाद ही किसी मेडिसिन का या किसी खुराक का तयन करें, तो आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखेंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।